देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को जय हिंद। मेरे नौजवान साथियों, आज मैं देख रहा हूं कि आज तक चैनल पर एक खबर चल रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि चाइना जो है वह भारत में घुसपैठ कर रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चाइना अगर ऐसा कर रहा है तो चाइना की खैर नहीं है, और चाइना को यह बता देना चाहिए कि सन 1962 के युद्ध को याद कर ले चाइना, कि हमारे महज 120 जाबाज रणबांकुरों ने चाइना की ऐसी की तैसी कर दिया था और चाइना को पीछे धकेलने का काम किया था। लेकिन मुझे थोड़ा सा आपत्ति एक बात पर आई कि जब जो आज तक चैनल ने रविशंकर प्रसाद, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री हैं, आईटी मंत्री हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर जो चाइना कर रहा है इस पर आप क्या कहेंगे, रविशंकर प्रसाद का एक बेतुका बयान था जो कि बहुत ही निंदनीय था। उन्होंने कहा कि मोदी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता, और उन्होंने एक बार नहीं उस बात को कई बार दोहराया। उन्होंने कहा कि मोदी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। मैं रविशंकर प्रसाद से यह कहना चाहता हूं कि उनका यह बयान बिल्कुल गलत था। उनको यह कहना चाहिए कि 138 करोड़ भारतीयों के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। मोदी का यह भारत नहीं है, यह देश के 138 करोड़ देशवासियों का भारत है। लेकिन इन लोगों ने सारे मामले को उठा करके मोदी को ही ठोक देना चाहते हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग मोदी का विरोध नहीं करते हैं। अगर जहां चाइना का मामला आएगा, इस हिंदुस्तान का 138 करोड़ एक एक हिंदुस्तानी चाइना के खिलाफ हथियार लेके खड़ा हो जाएगा। चाइना की औकात नहीं है कि वह भारत के अंदर घुसपैठ कर ले। जब 120 रणबांकुरों ने चीन को पीछे धकेल दिया तो 138 करोड़ रणबांकुरे जब खड़े होंगे तो चीन को जो है भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। लेकिन इस तरीके का बयान जब आता है कि यह मोदी का देश है, तो यह जो है बेतुका बयान लोगों के मनोबल को तोड़ता है। सरहद का जो सिपाही होता है उसके मन में यह होता है कि मां भारती का लाल मैं हूं, और वह मां भारती की रक्षा के लिए वह खून की होली खेलता है, दुश्मन की गोली अपने सीने पे झेलता है और इस मां भारती को अपने लहू से सींचने का काम करता है, और तब इस देश की हिफाजत करता है। वह ये नहीं देखता कि हम हिंदू की हिफाजत कर रहे हैं, कि मुसलमान की कर रहे हैं, कि सिख की कर रहे हैं, कि ईसाई की कर रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जो लुटेरे लोग हैं, चोर हैं, डकैत हैं, बलात्कारी हैं, मैं खुला चैलेंज करता हूं, जिसको मेरे ऊपर मुकदमा कराना हो करा दे जा करके। मैं ये डंके की चोट से कहता हूं कि ये चोर हैं, लुटेरे हैं, डकैत हैं और बलात्कारी हैं। क्योंकि बलात्कारियों में देखेंगे तो चिन्मयानंद और सेंगर जैसे लोग उपलब्ध हैं इनके पास, और अगर चोरी और डकैती में देखेंगे तो आप हिमाचल चले जाइए और उस हिमाचल में देख लीजिए कि किस तरीके से पीपीई किट को चोरी किया जा रहा है, वहां घोटाले किया जा रहे हैं इन डकैतों के द्वारा। और उसके बाद ये लोग केवल इस देश के अंदर रह करके नाम बदलना चाहते हैं। अगर रविशंकर जी का अगर बस चलता ना तो रविशंकर जी इस देश का ही नाम मोदी रख देते, बदल देते। जैसे प्रयागराज को इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय को कर दिया गया, तमाम नाम बदले गए। अगर इनका बस चलता ना तो इस देश का ही नाम ये लोग मोदी रख देते। लेकिन यह जो है हमारा देश है, हिंदुस्तानियों का यह देश है, 135 करोड़ लोगों का देश है, जो लोग हमेशा से इस देश की हिफाजत करते हैं। इस देश की जो हिफाजत करता है, इस देश का किसान करता है, इस देश का मजदूर करता है, और उसका बेटा जो है सरहद पे जाके इस मां भारती की रखवाली करता है। लेकिन ये सत्ता में बैठे हुए ये जो भेड़िए हैं, जो गरीबों के खून पसीने की कमाई को चूसते हैं, रविशंकर प्रसाद जैसे ये दलाल जो बैठे हैं, ये
दलाली इसलिए करते हैं ये लोग, चापलूसी इसलिए करते हैं कि अयोग्य और नकारे लोगों को 3-3 मंत्रालय मिल जाता है और इनके बच्चों को सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह पर बिना परीक्षा दिए ही उनको वकील नियुक्त कर दिया जाता है। इसलिए ये लोग चापलूसी करते हैं। ये लोग कभी देश के ना हुए हैं और ना तो ये देश के होंगे। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से अपील करूंगा कि आप लोगों को जोड़ते रहें और आप लोगों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, क्रांतिकारी सलाम करता हूं। मेरे नौजवान साथियों, आज मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अगर रविशंकर जी को अगर बताना ही था कि इस देश पर निगाह मत देखे चाइना, तो यह जो है 62 का युद्ध दिखाना चाहिए था और 62 के युद्ध को बताना चाहिए था कि याद कर लो चाइना सन 1962 को 18 नवंबर के उस रात को जब हमारे 120 रणबांकुरे जिन्होंने कि आप तुम्हें पीछे धकेलने का काम किया था, यह उस समय की बात मैं बता रहा हूं जब इस देश के अंदर मिसाइलें नहीं हुआ करती थी। यह देश खाद्यान्न पर भी आत्मनिर्भर नहीं था, हर चीज विदेशों से खरीद के लाता था। उस समय चाइना को पीछे धकेलने का काम किया था। लेकिन आज यह भारत है कि इसके पास ऐसा कौन सा हथियार नहीं है, चाहे वो खरीद के लाया हो, कहीं से लाया हो, आज सारे हथियार मौजूद है। ये मोदी के बदौलत मौजूद नहीं है, यह पिछली सरकारों के बदौलत मौजूद है इस देश के अंदर। अरे अगर सीखना है तो ये भाजपाई अटल बिहारी वाजपेयी से सीखे। वही अटल बिहारी वाजपेयी जो संसद में ये कहा करते थे कि हम विरोधी जरूर हैं लेकिन 50 साल हमारा देश बहुत प्रगति किया है और बहुत आगे गया है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर इनका बस चले तो ये कह दें कि इस देश में कुछ हुआ ही नहीं। जिस तरीके से ये लोग रणनीति अपना रहे हैं, वह रणनीति आज देश को 72 साल पीछे ले जाके खड़ी कर दिया है। जिस दिन देश आजाद हुआ था उस स्थिति में आज भारत खड़ा हो गया है। यह दृश्य अगर आपको देखना हो तो आप सड़कों पर चलते हुए गरीब मजदूरों को देख सकते हैं, गरीब किसान के बच्चों को देख सकते हैं। आपको सन 1947 याद आ जाएगा। आज ट्रेन कहां चल रही है, कहां निकल जा रही है, किसी को पता नहीं है। पता नहीं कौन सा जो है इन लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, कौन सी टेक्नोलॉजी ये लगाते हैं कि ट्रेन चल रही है उत्तर प्रदेश, अब चली जा रही है उड़ीसा। 3-3 राज्य क्रॉस कर जा रही है। ट्रेन चल रही है बिहार के लिए और चली जा रही है नागपुर मुख्यालय। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और ये लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीति न करें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के लिए चाहे जो विरोधी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अकाली दल हो, जो भी हो, सारी पार्टियां देश के साथ खड़ी रहती है। और मैं खुला चैलेंज करता हूं कि जिस दिन देश की बात आएगी, यह देश भारतीयों का देश है। यहाँ का एक एक नौजवान, एक एक जाबाज सिपाही वह सरहद पर जाके खड़ा होगा और भारत को पीछे धकेलने का काम करेगा। और मैं एक बात और बता देता हूं, ये जो अंध भक्त, गोबर भक्त और गंध भक्त थे, जो ये कहा करते थे टोटी चोर और चारा चोर, उनको बता देना चाहता हूं कि जो तुम टोटी चोर और चारा चोर कहते थे, फर्जी, सारा का सारा फर्जी। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि टोटी तो बाथरूम में फिट कर दी गई है डब साबुन लगा करके, लेकिन इन चोरों से पूछो जो कि 1999 के कारगिल युद्ध में कफन चोर हुआ करते थे, कफन चुराने वाले, वही कफन चोर आज सत्ता में बैठे हैं। यही लोग उस समय भी थे 1999 में जिन्होंने सैनिकों पर, सरहद पर शहीद होने वाले मां भारती के लालों की कफन तक इन लोगों ने चोरी किया था। ताबूत घोटाला याद कर लो। और आज जब कोरोना के कहर से पूरा देश जूझ रहा है और कोरोना योद्धा जो लड़ रहे हैं, उनको तुम दिखावटी फूल बरसवा रहे हो, थाली पिटवा रहे हो, ताली पिटवा रहे हो, और उन्हीं को जो मिलने वाला पीपी किट है उसकी डकैती डाल रहे हैं और ये चोरी कर रहे हैं। ये निकम्मे लोग हैं, निहंगे लोग हैं, ये निर्लज्ज लोग हैं, बेहया हैं। इनको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। ये अपनी चोरी, अपनी डकैती छिपाने के लिए दुनिया के लोगों को गुमराह करते हैं, देश के लोगों को गुमराह करते हैं। किसी को टोटी चोर बताते हैं और किसी को चारा चोर बताते हैं। लेकिन इनको याद दिला दो
कि ये ताबूत घोटाला करने वाले कफन चोर आज जो सत्ता में बैठे हैं, ये लोग पीईपी किट की चोरी कर रहे हैं, मजदूरों का राशन चोरी कर रहे हैं, मजदूरों से रेलवे के टिकट के पैसे ले रहे हैं। ये बहुत ही निहंगे लोग हैं। और ये सारे मामले जब इनकी देश के अंदर आज फदीहत हो रही है तो बता रहे हैं कि मोदी के देश को कोई छू नहीं सकता। मतलब ऐसा लगता है कि इस देश को मोदी जी जब 2014 में आए हैं तो अपने ननिहाल से लेके आए हैं। ये देश 14 के पहले नहीं था। यह हमारा हिंदुस्तान आज से नहीं था, यह कई हजारों साल से था। जब दुनिया के लोगों का अता पता नहीं था तब से यह देश है। इस देश को नस्त नाबूद करने के लिए कभी तैमूर आए, कभी मुगल आए, कभी खिलजी आए, कभी गोरी आए, कभी गजनी आए, कभी डच आए, कभी फ्रांसीसी आए, कभी अंग्रेज आए, तो इस देश को बचाने वाला एक एक हिंदुस्तानी बचाया है। ये मोदी का देश नहीं है, ये पूरे देश के लोगों का देश है। रविशंकर जैसे लोगों को माफी मांगना चाहिए और शर्म आनी चाहिए। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करके रविशंकर जैसे लोगों तक पहुंचाने का काम करें। इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान।